शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी इस इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कमेटी के मेंबरान और महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान शरीक होंगे। इजलास में शहर समेत पंजाब भर से चांद नजर आने की शहादतें ली जाएंगी और शहादतें मरकजी रोयत हलाल कमेटी को भिजवाई जाएंगी। ईद उल फितर का ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। शवाल का चांद नजर आने का इम्कान है, ये कहा जा रहा है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात चौधरी असलम की जानिब से मजीद कहते हैं कि आज चांद देखने के वक्त उम्र 19 घंटे 30 मिनट तक होगी, जबकि लाहौर में 52 मिनट तक ये चांद देखा जा सकेगा। तो आपको बताएं कि आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि चांद नज़र आ सकता है। शवाल का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी इस इजलास की सदारत करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे, शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह शवाल का चांद देखने के लिए आज जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास ऐवान औकाफ में होगा, जिसकी सदारत डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी करेंगे। इनके अलावा इजलास में कमेटी मेंबरान और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक होंगे और न सिर्फ शहर बल्कि पंजाब भर से मुख्तलिफ इलाकों से अगर चांद नजर आने की शहादत मिलती है तो वो शहादतें लेकर मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को भिजवाई जाएंगी, जिसके बाद ईद उल फितर का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जानिब से किया जाएगा। तहम महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर जो बेहतर हैं चौधरी मोहम्मद असलम, उनकी जानिब से बताया गया है कि आज शाम में जब माह शवाल का चांद देखा जाएगा तो उस वक्त चांद की उम्र 19.5 से 20 घंटे तक होगी, तो 19 घंटे तक जो है वो चांद नजर आना। ठीक है, शाहिद सिपरा हमारे साथ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में आज ईद उल फितर का चांद नजर आने के 70% इम्कानात बताए जा रहे हैं, जबकि बादलों के बायस लाहौर में चांद नजर आने के इम्कानात थोड़े कम हैं। लाहौर में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली भी आज दिन भर जारी रहेगी। इस हवाले से बता रही हैं कोमल असलम। जी कोमल। माह सयाम अपने इख्तिताम को आन पहुंचा है और लाहौरियों की ईद के हवाले से शॉपिंग में भी तेज़ी आ चुकी है। एक दिन मजीद मिलेगा या नहीं, इस हवाले से जो है वह लाहौरी बेसब्री से जानना चाहते हैं कि ईद उल फितर के चांद के हवाले से माहिरीन क्या कह रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि अमूमन 35 से ज़्यादा अगर चांद की उम्र देखी जाए तो यकीनी तौर पर जो है वो चांद देखा जा सकता है बआसानी। लेकिन आज जो है वो माहिरीन बता रहे हैं कि गुरूब आफ्ताब के बाद चांद की उम्र जो है वो तकरीबन 50 से 60 देखी जा रही है, यानी कि आज 70 से 80% इम्कानात जो हैं वो देखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में चांद नज़र आएगा और ईद उल फितर जो है वो कल होगी। और इस दफ़ा जो है मुतवक्के है कि शहर लाहौर, पाकिस्तान, पूरी दुनिया समेत जो है वो ईद एक ही दिन यानी कि बुध के रोज़ मनाई जा सकेगी। इसी के साथ साथ जो है वो अगर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि लाहौरिये जो है वो बेसब्री से इंतजार तो कर रहे हैं कि चांद नजर आए। 30 रोजे हो तो फिर तो पता ही होता है कि ईद है और अब 30 रोजों के बाद जो है वो ईद हो ही जाएगी। अब जो है तैयारियां भी काफ़ी जो है इख्तितामी मराहिल पे पहुंच चुकी हैं और यकीनी तौर पर हर किसी की कोशिश होती है कि ईद पर बेहतर से बेहतरीन लगे, तो इसलिए जो है वो अब इंतजार किया जा रहा है कि चांद नजर आए ताकि तैयारियां जो है वो मजीद जानिब रवान दवाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। आपको बताएं कि ईद उल फितर पर तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। PDMA ने इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया है। लाहौर, पंजाब के दीगर शहरों में तूफानी बारिशें हो सकती हैं। PDMA का कहना है कि 10 से 15 अप्रैल के दरमियान तूफानी बारिशें होंगी। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के बाद PDMA ने एक अलर्ट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा है कि ईद उल फितर पर तूफानी बारिशों के इम्कान जो है वह हो सकते हैं और मीठी ईद जो है वो भीगी भी हो सकती है। तो अप्रैल 10 से 15 अप्रैल के दरमियान जो है वफ़े से तूफानी बारिशें जो है वो होंगी और इस पर PDMA की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया और कहा गया कि 10 से 12 अप्रैल में मरी और दीगर इलाकों में जो है बारिश के इम्कान है, जबकि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में 12 अप्रैल से बारिशें मतवक्को है। तो इस पर PDMA ने मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी के इम्कान जो है वो भी जाहिर किए और कहा है कि शहरी जो है ईद उल फितर की त्योहारों में मौसमी सूरत को ज़रूर जो है वो जहन में रखें और ईद की छुट्टियों में सियाहत की घर से निकलने वाले मौसम की अपडेट जो है वो लाजमी लें। तो ये कुछ एहतियाती तदबीर हैं जो PDMA की तरफ से जारी की गई और इसके साथ ही उन्होंने रेस्क्यू इदारे और जिला इंतजामिया को भी ईद की छुट्टियों में भी अलर्ट रहने का हुक्म जो है वो दिया और कहा कि सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हदायत जो है वो भी दी जाए। तो ये मौसम की सूरत हाल थी जिस पर PDMA ने बाकायदा एक अपना राब्ता नंबर जो है वो भी जारी किया थी, जिस पे 1229 पे
राब्ता नंबर जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। और अब ट्रेन का सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान रेलवेज का ईद के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान सामने आया है। किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी, जबकि रियायत का इतलाक कब से होगा इस हवाले से जान लेते हैं। हमारे साथ सईद अहमद सईद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल नीता, ईद अपने प्यारे के साथ मनाने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है कि ईद के 3 रोज़ ईद, टरू और मोरू के रोज़ सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए पाकिस्तान रेलवे की तरफ से 25% रायत का ऐलान है वो किया गया है। और ये रायत है कि तमाम मुसाफिर ट्रेनों की जो तमाम क्लासेस हैं, जिसमें बिज़नेस क्लास है, AC स्टैंडर्ड है, AC पार्लर है और इकोनॉमी क्लास शामिल है, उनकी तमाम मुसाफिर को करंट टिकट के ऊपर जो है वो 25% रायत है वो दी जाएगी। ज़राए का ये कहना है कि चूँकि लंबे सफ़र पर जाने वाले जो मुसाफिर थे, जिनमें लाहौर से हैदराबाद, कराची, कोयटा जाने वाले मुसाफिर थे, वो गुज़श्ता 2 रोज़ कबल ही लाहौर से है वो रवाना हो चुके थे। अब लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर भी रश है वो मामूल के मुताबिक था और टिकटों की जो फ़रोख्त में कमी वाक़या हुई थी, जिसकी को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान रेलवे ने ये फैसला किया है कि अब वो ईद के 3 दिन हैं वो रायत का ऐलान करेंगे, ताकि मुसाफिर को जो दिलचस्पी है वो इसमें आ सके और वो ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन भी सफ़र है वो कर सकें। तो इसलिए पाकिस्तान रेलवे की तरफ से ये आज ऐलान कर दिया गया है कि ईद के पहले, दूसरे, तीसरे रोज़ जो करंट टिकट होगी, जो कि रेलवे स्टेशन पर आकर मुसाफिर खुद परचेज़ करेगा, उसके ऊपर 25% रायत है और वो दी जाएगी। जी ठीक है, सईद हमारे साथ ही रहेगा। रुमेल इलियास हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रुमेल, आप बताइएगा कि ईद उल फितर पर परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी है, तो किस तरह का रश देख रहे हैं? क्या कुछ शिकायत भी सामने आ रही हैं? गहमा गहमी कैसी है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में मुकीम जो परदेसी हैं वो ईद उल फितर से कबल अपने अपने आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं और इस वक्त जनरल बस स्टैंड बदामी बाग समेत शहर के जो तमाम बस अड्डे हैं वहाँ पर मुसाफिरों का रश देखने में आ रहा है। और एडवांस में बुकिंग ना करवाने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें टिकट के असूल में अब मुश्किलात का सामना भी है, चूँकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें बसों की कमी का सामना है और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला को जाने वाली जो बसें हैं उनकी कमी के बायस मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जनरल बस स्टैंड बदामी बाग में इस वक्त जो मुसाफिर हैं वो अहले खाना समेत मौजूद हैं और वेटिंग एरिए में वो अपनी बस का जो इंतजार है वो कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से शिकायत सेल भी यहाँ पर कायम किए गए हैं, जहाँ पर ओवरलोडिंग और जायद किराया वसूली की जो शिकायत है वो सुनी जा रही है और उनका अजाला भी फौरी तौर पर किया जा रहा है। किरायों के हवाले से बात करें तो किरायों पर इजहार इत्मीनान किया जा रहा है मुसाफिरों की तरफ से और किसी भी रूट पर अब तक किसी भी जायद किराया वसूली की जो शिकायत है वो जनरल बस स्टैंड बदामी बाग के शिकायत सेल पर अभी तक मौसूल नहीं हुई है। ट्रांसपोर्टर्स भी शिकवा कर रहे हैं कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो बंद की जा रही है। तो मेरे साथ इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स के एक नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुश्किलात का सामना है। इनको बताइएगा जी, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको? जी देखें, ईद की आमद है, मुसाफिरों को ने जाना भी है और हमने उनको अपनी मना भी है। हमारे लिए ये मुश्किलात है जो हमारे ऊपर फोर्सें हैं ना, आपको पता है रोज़ों के महीने तो माफ़ी का महीना होता है, तो 1 माह हमारी गाड़ियाँ वर्कशॉप रहती हैं जिसकी वजह से वो रोड पे नहीं आती, ठीक है ना। 1 महीना तो हम डेड होकर बैठते हैं। ये 3-4 दिन होते हैं ईद के जो मुसाफिरों को लेके आती। गाड़ियाँ क्यों बंद की जा रही है? हमारी ये गाड़ियाँ बंद करी है ओवर चार्जिंग के हवाले से, ओवरलोडिंग के हवाले से। जो गाड़ियों की कमी है वो क्यों है? गाड़ियों की कमी यही है ना, गाड़ियाँ खड़ी हैं, मुसाफिर इतना नहीं है, तो लेकिन जहाँ पे 2 गाड़ी का पैसेंजर है वहाँ पे एक गाड़ी जा रही है, मुसाफिर ने तो घर जाना ही है। एक रूट पे एक गाड़ी चल रही है, एक पिंडों गांव में जा रही है। बिल्कुल, गाड़ियाँ जो है वो इसलिए कमी का सामना है गाड़ियों की क्योंकि ट्रैफिक और मोटरवे पुलिस की जानिब से ओवरलोडिंग के बायस। ठीक है, मुसाफिरों की जानिब से क्या कहा जा रहा है वो हमने सुना। रुमेल, आप भी हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे अरबाज खान ने, उनसे जानेंगे। बताइएगा अरबाज, आप इस वक्त न्याजी, लारी अड्डे समेत शहर के मुख्तलिफ बस अड्डों पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैसी देख रहे हैं, उस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ईद तो वो होती है जो अपनों में मनाई जाए, अपनों के साथ ईद की नमाज़ पढ़ी जाए, मीठी सवैयों से नाश्ता किया जाए और साथ ही साथ अपने मेहमानों के, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के अंदर ईदी बांटी जाए। शहर लाहौर से भी जो आबाई इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनकी एक कसीर तादाद ने मुख्तलिफ अड्डों का रुख कर लिया है ताकि वो अपने शहरों में जाएँ और अपनी ईद को बेहतरीन अंदाज से मना सकें। इस वक्त मेरे साथ भी कुछ यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। ईद मनाने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? टिकट मिली है टाइम पर? क्या हालात हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लग रहा है क्योंकि बाद एक दिन आता है वो भी हम अपनों के साथ मनाने जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह टिकट टाइम पे मिले, वो वक्त पे मिली है हमें। अच्छा मुझे
मुझे बताइएगा कि टिकट जो आपको वक्त पे मिली तो है, लेकिन कीमत सही थी, उतनी की मिली है जितने की होती है? हाँ बिल्कुल सेम मिली है, जो पहले भी रेट था अभी वही रेट है। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि टिकट लेनी उन्हें उसी की कीमत में मिली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एडवांस बुकिंग करवाई है। बल्कि अगर हम कुछ और मज़ीद यहाँ पर शहरियों से बात करने की कोशिश करें तो इनसे बात करते हैं। समय बताइएगा, ईद मनाने जा रहे हैं अपनों में, टिकट मिली है टाइम पर? इंशाल्लाह मिली है। टिकट की कीमत थी वो उतनी ही थी जितनी पहले होती है या ज़्यादा मिली है? उतनी है जितनी पहले थी। बिल्कुल, आपने सुना जो यहाँ पे शहरी अपने आबाई इलाकों में जा रहे हैं उनका ये कहना है कि जो टिकट की कीमत है वो उतनी ही है जितनी उनको मिल रही थी, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एडवांस बुकिंग कराई है। जो शहरी एडवांस बुकिंग कराए बगैर यहाँ पर आए हैं उनको टिकट के हसूल में काफ़ी दुश्वारी हो रही है और उनके लिए ईद पर अपने घरों में जाना काफ़ी मुश्किल ना खाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरबाज हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे, साथ ही साथ रुमेल इलियास हमें अपडेट कर रहे थे मुख्तलिफ बस अड्डों पर क्या सूरत हाल है इस हवाले से, जबकि पाकिस्तान रेलवेज़ में इस वक्त कैसी सूरत हाल है हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से सईद अहमद सईद, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि रवां साल भी हज़ारों मुल्ज़िमान जेल की सलाखों के पीछे ही ईद मनाएंगे। रवां साल ईद से कबल 266 दरख्वास्तें ज़मानतें दायर की गई हैं। आगाह करेंगे हमें इस हवाले से शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक, क्या डिटेल्स हैं? जी पिछले साल की तरह इस साल भी हज़ारों की तादाद में जो मुल्ज़मान जेलों में बंद हैं वो जेलों की सलाखों के पीछे जो है वो ईद का त्यौहार जो है वो मनाएंगे। ईद के मौके पर जो लोग थे उन्होंने अपने प्यारों को बाहर लाने के लिए दरख्वास्त ज़मानतें दायर की थी। कल बहुत रश था और दरख्वास्त ज़मानतों के पीछे भागे फिर रहे थे। 266 के करीब दरख्वास्त ज़मानतें दायर की गई थी, जिनमें 78 के करीब दरख्वास्त ज़मानतें हैं जो खारिज कर दी गई हैं और बाकी 186 के करीब जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं उन पर जो है वो फैसले अभी होने हैं। मेरे पास यहाँ पर सीनियर एडवोकेट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आप ये बताएगा कि जो मुल्ज़मान की ज़मानतें खारिज हुई हैं और कुछ मिले जुले जज्बात यहाँ पर देखने में आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि जिनकी ज़मानतें हुई हैं उनके लिए तो इस तरह है कि अल्लाह ताला उनको मुबारक करे बड़ी अरसे के बाद, क्योंकि काफ़ी दिन मेहनत हमने तो हमारी तरफ से अल्लाह का शुक्र है बड़ी मेहनत हम लोगों ने की और कोशिश भी ये की कि ये जनाब बाहर आ सकें। बाकी जो है बाकी जिनके कोई संगीन मुल्ज़मान थे उनके जुर्म के जिनकी वजह से ये नहीं आ सके बाहर, लेकिन हमारी जो कोशिश जारी है, जो पेंडिंग है वो अब ईद के बाद हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके लिए भी कोई मदद करें और उनको भी बाहर लाने की कोशिश करेंगे। जी ईद का त्यौहार जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहीन अतीक हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।